और आइए अब आपको दिखाते हैं युद्ध से जुड़ी 25 बड़ी जरूरी खबरें। इजरायल ने ईरान के गैस फैसिलिटी पर किया हमला। हमले के बाद ईरान ने खाड़ी देशों में गैस तेल फैसिलिटी पर हमले की दी धमकी। ईरान ने गैस प्लांट पर हमले को बताया वॉर क्राइम। गैस प्लांट पर हमले के बाद ईरान ने कहा अब दुश्मन का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं। ईरान ने धमकी देने के बाद सऊदी अरब पर किया मिसाइल अटैक। राजधानी रियाद में किया हमला। ईरान ने बीती रात कतर में भी किया हमला। कतर में गैस फैसिलिटी के पास लगी भीषण आग। ईरान के पास गैस फील्ड पर हमले को लेकर अमेरिका ने झाड़ा अपना पल्ला। अमेरिकी अधिकारी ने हमले में अमेरिका का हाथ होने से किया इनकार। कहा ईरान गैस फील्ड पर हमला इजरायल ने किया। ईरान युद्ध के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चीन दौरा टला। 5 से 6 हफ्ते बाद चीन के दौरे पर जा सकते हैं ट्रंप। ईरान को खुफिया जानकारी देने की बात से रूस का इनकार। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा ऐसी जानकारी सिर्फ अफवाह और दुष्प्रचार। क्रेमलिन ने अमेरिका और मीडिया रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज किया। परमाणु हथियार को लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बड़ा बयान। अराक्ची बोले हमारी परमाणु नीति में नहीं होगा कोई भी बदलाव। चीन ने ईरान इजरायल जंग के सीजफायर की मांग की। चीनी विदेश मंत्री वांग यी बोले ये गृह युद्ध कभी होना ही नहीं चाहिए था। वांग यी ने युद्ध खत्म करने के लिए मध्यस्थता की बात दोहराई। ईरानी सेना की इजरायल और अमेरिका के खिलाफ युद्ध में पहली बार इस्तेमाल किए गए नए हथियार आए सामने। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने कहा आने वाले दिनों में और घातक हथियारों का करेंगे इस्तेमाल। इजरायल के हमले में ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब की हुई मौत। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस्माइल खतीब की मौत पर जताया दुख। लेबनान में इजरायल का हवाई हमला जारी। बेरूत में हमले में 12 लोगों की मौत, 41 लोग गंभीर रूप से जख्मी। अली लारिजानी की हत्या पर ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई का बड़ा बयान। खामनेई बोले अली लारिजानी की हत्या का बदला लेंगे। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की तेहरान में निकली अंतिम यात्रा। अली लारिजानी की अंतिम यात्रा में उमड़ी हजारों की भीड़। इजरायल के हमले में लारिजानी की हुई थी मौत। जंग के बीच अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड का बड़ा बयान। तुलसी गबार्ड बोली पाकिस्तान चीन के परमाणु हथियार अमेरिका के लिए बड़ा खतरा। रूस ने ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की हत्या की कड़ी निंदा की। क्रेमलिन ने किसी देश के नेताओं को नुकसान पहुंचाने या उन्हें खत्म करने के मकसद को भी गलत बताया। लेबनान पर इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह के टीवी चैनल अल-मनार के डायरेक्टर की मौत। लेबनान की राजधानी बेरूत में हमले में अल-मनार के डायरेक्टर और उनकी पत्नी के मारे जाने का दावा। ईरान ने अमेरिका के लिए जासूसी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। ईरान के सुरक्षा बल के ठिकानों और उनकी तैनाती की जानकारी अमेरिका को दे रहे थे आरोपी। महिलाओं के एशियन कप में हिस्सा लेने आई ऑस्ट्रेलिया गई ईरान की महिला फुटबॉल टीम तेहरान पहुंची। ऑस्ट्रेलिया ने मैच के दौरान ईरान का राष्ट्रगान गाने से इनकार करने के बाद विवादों में आई थी ईरान की महिला फुटबॉल खिलाड़ी। मिडल ईस्ट में तनाव के बीच पीएम मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं में मिडल ईस्ट के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कुवैत में भारतीयों की सुरक्षा के लिए क्राउन प्रिंस का आभार जताया। अमेरिका ने युद्ध के 18 दिनों में ईरान के 7,800 ठिकानों को हमले किए। व्हाइट हाउस ने 120 ईरानी युद्धपोतों को डुबोने का भी बड़ा दावा किया। भारत ने जंग के बीच ईरान को मेडिकल मदद भेजी। जरूरी दवाइयां और मेडिकल सप्लाई ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी को सौंपी गई। जंग के बीच अजरबैजान ने भी ईरान को राहत सामग्री भेजी। अजरबैजान ने खाने पीने की चीजों से भरे कई ट्रक सड़क के रास्ते ईरान भेजे। अमेरिका ने ईरान की आईआरजीसी सेना और लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित करने के लिए अभियान तेज किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सहयोगी देशों से इसके लिए बातचीत यहां पर शुरू की है। ईरान को लेकर जारी जंग में यूरोपीय देशों ने अमेरिका से बनाई दूरी। ट्रंप के सैन्य दबाव को ठुकराते हुए कहा यह उनकी नहीं सिर्फ अमेरिका की जंग है।